नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर जी। फिर हम्म। भी मैं वो सवाल रख देता हूँ। तो 3 किरदार ओके। है, जैसे कि अपना बलि राजा, हिरण्याक्ष हम्म। और हम्म। रावण। हम्म। ये मैंने अभी तक ब्राह्मणी साहित्य के सिवाय कहीं इनका किरदार नहीं पढ़ा हूँ। तो जैसे कि वामन काल्पनिक होता है, दुर्गा काल्पनिक होती है, राम काल्पनिक होता है, तो ये जो किरदार है ये इतिहास कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। इसको ना थोड़ा सा जैसे दूसरी तरह से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हाँ, बोलिए बोलिए आप। मैंने तो रख दिया, आप दूसरी तरह से समझाइए सर। मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। जैसे आपने रावण का नाम सुना, ठीक है? हाँ हाँ तो हाँ रावण अब कौन है? आप सोचेंगे कि रावण जो है, क्योंकि उसी का आपको सीरियल दिखाया गया, तो जी। जो सीरियल दिखाया जाता है उसी को आदमी सही मानता है कि भाई हमने तो सीरियल में देखा था रावण को, तो हम ब्राह्मण में ही जानते हैं रावण को, और कहाँ से जानेंगे? तो आपके मन में ना ये बात आ गई कि भाई वो तो रावण का है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि सबसे पुराना रावण का सबूत कहाँ मिला, ठीक हाँ है? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि पुराना सबूत आखिर कहाँ पे मिला। क्योंकि जब पुराना सबूत होगा वो पोल खोलेगा ना, कि हो सकता है कि दूसरा वाला जो आपको दिखा रहा है वो कहीं से चोरी करके लाके दिखा रहा हो, ओरिजिनल किसी और का हो, आपको डुप्लीकेट लाके दिखा रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना। तो भारतीय लोगों में अक्सर हाँ इस बात की कमी हो गई है कि वो मूल सोर्स पर नहीं ध्यान दिए हैं। वो अक्सर हाँ क्या सोचते हैं कि वही चीज पुरानी है जो हमको दिखाया गया है, हमको आर्कियोलॉजी से जानी पड़ेगी। देखिए, एक किताब मिली है चाइना से, जापान से, तिब्बत से। किताब का नाम है लंकावतार सूत्र, 5वीं सदी का। इसका हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है। जब इस किताब को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें आता है रावण का जिक्र आता है। जी। देखिए क्या लिखता है, लंकावतार का संबंध केवल जैन बौद्ध धर्म से ही नहीं है, यह महायान बौद्ध धर्म की सामूहिक संपत्ति है। तो बुद्धिज्म का लंकावतार सूत्र है, और डीटी सुजुकी ने इसको कंपाइल किया था। इस किताब को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि रावण पूर्व बुद्धों को मानने वाला है, ठीक है? वो जो है जी पूर्व हाँ जी। बुद्धों को मानने वाला है, बुद्ध को मानने वाला है। और शिल्प कला, ये देखिए, तथागत की आध्यात्मिक शक्ति से ही प्रेरित होकर यक्षाधिपति रावण ने उनकी वाणी तथा विचारों को सुना। समझ रहे हैं? उस समय जी जी। तथागत जो सागर नागराज के भवन से उपदेश दे रहे थे, 7 दिन की समाप्ति के बाद बाहर आए। अनेक शक्र ब्रह्मा नाग कन्याओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। अब शक्र कौन है? इंद्र है। ब्रह्मा कौन है? इस सब का स्तूप बनता था। बुद्धिज्म की शिल्प कला है। इस सब सबका जिक्र आता है, रावण का भी साथ में आता है। तो ये सब बुद्धिज्म के हैं। फिर इन दोनों की, अब ये 5वीं सदी की किताब है। अब ब्राह्मण किसी से भी आप कह दीजिए कि भाई तू 5वीं सदी का हमको सबूत दे दो, 5वीं सदी का, इनसे आप सबूत मांग लीजिए, सबूत नहीं दे पाएंगे ये। तो नहीं दे ये पाए। हम सबको, हाँ नहीं दे पाएंगे ना ये। तो हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो भी चीजें हम लोगों को दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि रावण को हमने पहले दिखाया कि बुद्धिज्म की किताब में। अब एक और सबूत आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और हेल्प मिलेगी कि वहां पे चल क्या रहा है दरअसल। उसमें आप खुद देख के और ये अनुमान लगा सकते हैं कि सब चीज जो है तो बुद्धिज्म का ही। ये देखिए, ये शिल्प कला मिली है 6ठी 7वीं सदी की होगी। और इसमें रावण और सीता, रावण गया है सीता के पास भीख मांगने के लिए। ये देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी जी। अब इसमें जो रावण है, इसका कान देखिए, बाल देखिए, चीवर देखिए, कपड़े का पहनावा, आपको ये ब्राह्मण दिख रहा है या भिक्षु दिख रहा है? ऐसा तो बिल्कुल दिख रहा है सर। हाँ, भिक्षु दिख रहा है। तो रावण भिक्षु बन के सीता के पास जा रहा है भीख मांगने के लिए, अपहरण करने के लिए। तो सीता भीख उसको इसलिए दे रही है क्योंकि सीता जो है भिक्षु पे बिलीव करती थी ना। बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उन पर कोई भी, आज भी आप देख लीजिए, जो महिलाएं ब्राह्मण ब्राह्मण की पड़ी हैं, उनको पता नहीं है कि ब्राह्मण भिक्षुओं को वो लोग अति ज्यादा सम्मान देते थे। आज भी ब्राह्मण व्यवस्था में जो लोग फंसे हैं ना,
तो ब्राह्मण शब्द बुद्धिज्म का है। यही बात लोग नहीं समझ पाए हैं। जो बमण वग्गो आप पढ़ते हैं, वो जो बमण है, वमन है, वो बुद्धिज्म का नाम है, बुद्धिस्ट लोगों का नाम है। तो महिलाएं या पुरुष जो है उन पर बिलीव, इसीलिए सीता उसके कहने पर, जो आपने सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा पार कर आई, या अब कहा गया था कि बाहर मत निकलना, उसके बाद भी उस पर बिलीव कर ली। क्यों? क्योंकि एक भिक्खु कह रहा है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि भिक्खु पर कितना लोग बिलीव करते थे। लेकिन ब्राह्मणों ने आपको क्या बता दिया कि रावण जो है ब्राह्मण बन के, यानी वैदिक ब्राह्मण बन के गया था। अब ये बताइए कि कागज पे उसने जो लिखा वो सही माना जाए, या ये जो खुदाई से, एक्सकवेशन से जो सबूत मिल रहा है 5वीं 6ठी 7वीं सदी का, इसको देख के आपको क्या लगता है, बुद्धिस्ट का है या ब्राह्मणों का है? ये तो सीधा सीधा बुद्धिस्ट का लग रहा है सर। बुद्धिस्ट का है। बुद्धिस्ट लोग तो कभी भी रामायण को इतिहास तो नहीं कहे हैं। उन्होंने तो इसको कहा है कि भाई ये चीज तो कथा कहानियां हैं, जातक कथाएं हैं, यही कहा है ना। जी। तो ये कहानियां है बुद्धिज्म की। ब्राह्मणिज्म के पास अपना कुछ नहीं था, तो बुद्धिज्म की ही कहानी को उठा के गलत सलत ढंग से लिख लिया, और लिख के उसको दिखा दिया हर जगह, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। समझ रहे ना? वो बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों करता है? क्योंकि उसने कब्जा कर लिया है बुद्धिज्म की चीजों को, और उसने इसको इतिहास बताना प्रचारित कर दिया कि आज से इतना साल पहले हुआ था। झूठ बोलना, उसको टाइम पीरियड नहीं पता था ना। उसको टाइम पीरियड नहीं पता था। उसको टाइम पीरियड तो उसको गुप्त वंश का नहीं पता, वो तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की बात करता था। उसको तो टाइम ही नहीं पता था कि भाई आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले सम्राट अशोक कब हुए, बुद्ध कब हुए, गुप्त वंश, कुछ नहीं पता था। वो सीधे त्रेता युग हुआ है, सतयुग हुआ है, द्वापर युग हुआ है, करोड़ों साल, लाखों साल बात करता था। तो इसीलिए उसको नहीं पता था। उसने ऐसे झूठ बोल के 17 लाख ये लाख कर दिया, सब लोग भ्रमित हो गए। आपको टीवी में दिखा दिया, आपको कोई भी बुद्धिस्ट नहीं आया बताने के लिए, और आज के भंते का आपने सुन ही लिया। भंटे कोई हैं, उनको समझा दिए कि अपना सब पर्व ही नहीं है, छोड़ छाड़ दो सब भाई, ये सब छोड़ दो, सब ब्राह्मणों को हैंड ओवर कर दो। समझ रहे ना? मतलब ये तो ब्राह्मणों वाला हाल हो गया ना, कि कोई आपके घर में चंडाल घुस आए तो घर में आग लगा दो, कि अपवित्र हो गया, अब घर में आग लगा दो, घर छोड़ के चले जाओ। यही वाला हाल हो गया ना। वैसा ही हो रहा है। हाँ, हम बताइए, वो दोनों किरदार भी इसी तरह के है सर। हाँ, अब ये देखिए, ये देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर जिसकी मूर्ति बुद्ध की है, उसकी संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसकी संपत्ति देखें कितनी है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट तिरुपति देवस्थानम में श्वेत पत्र जारी करते हुए बताया कि ट्रस्ट के नाम 2.5 लाख करोड़, मतलब 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ट्रस्ट ने बताया कि 16,000 करोड़ रुपए के साथ साथ 10.25 टन सोना और 2.5 टन सोने का आभूषण जमा है। इतना टन, एक टन कितना, 100 किलो का होता है ना, इतना टन इन लोगों के पास सोना है, संपत्ति है। अब बताइए ये सब क्यों नहीं कब्जा करके उस मंदिर पे बैठेगा? अच्छा, 1000 किलो का होता है, बताइए। इतना सोना पर कब्जा करके, तो ये लड़ाई धर्म की लड़ाई थोड़े है, संपत्ति की भी तो लड़ाई है ना। संपत्ति पर, बहुजनों के संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है, बुद्धिज्म की संपत्ति पर, तो वो काहे नहीं झूठ प्रोपोगेट करेगा, बताइए। बिल्कुल वो इसीलिए तो झूठ प्रोपोगेट कर रहा है ना, हर चीज झूठ पे झूठ। उसका पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब जाता है किसी हाई पोस्ट पर, इसरो का चेयरमैन बन के भी झूठ बोलता है। तो ये बहुजनों की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, और हमारे भंटे लोग क्या सिखा रहे हैं, सब छोड़ दो भाई, दे दो, हम सबको दे दो। अब बताइए, अपनी सारी संपत्ति दे देंगे इनके हाथों में, चुनवंगों के हाथ में, जो अपनी किताब में लिखे हैं कि हम तो लेग पीस, कुत्ते का लेग पीस चुरा के खा रहा है चंडाल के घर से, सुदामा बन के भीख मांग रहा है। एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब सुदामा था, जो जिंदगी भर गरीब गरीब रोता रहा, जो यज्ञ करने के लिए चोरी करके ला रहा है। उसके हाथ में आज इतनी सारी संपत्ति कहां से आ गई? जब वो भीख मांगता था, जब सारी किताब में भीख ही भीख लिखा हुआ है कि हर जगह भीख ही मांगता था, कहीं इसका दुर्वासा ऋषि पहुंच जाता था, ला भाई हमको खाना खिला, भूख लगी है, कहीं पहुंच जाते थे सब खाना मांगने के लिए। उनके पास अचानक से इतनी संपत्ति कहां से आ गई? आहे हम सबका नहीं है, दे दो उनको। तो ये तो उनके, लग रहा है कि उनका एजेंट बन के नहीं बैठे हैं, आपको नहीं लग रहा है फिर? बिल्कुल सर, ये तो वही किस्सा हो गया, मेरे घर की कोई चीज चुरा ले गया, उसने उसके ऊपर उसने चुराने वाले ने नाम डाल दिया, तो उसकी हो गई। हाँ, दे दो भाई, उसको दे दो, सब लेकिन है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ
कि भाई वो इसके ऊपर तो उसका नाम है तो वो मेरी थोड़ी हो गई, लेकिन है तो मेरी ही। तो यही चीज तो है ना, ठीक यही चीज है। सर जी, फिर ये बोलिए। दोनों किरदार भी इसी तरह के गए क्या, हिरण्याक्ष और ये जो बलि राजा, भला ये भला टले बलि का राजा है। ये सब ना शिल्प कला, जैसे आज हम लोग बात हुई थी, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर चार्ट से इस पर आगे जब वो कभी जुड़ेंगे तो इसकी डिटेल्स निकालेंगे जातक कथाओं से। ठीक है ना, ये सारी कहानियां जी ना जातकों में हैं, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स जो सब बुद्धिज्म का है, ये ब्राह्मणों ने जितना पुराण लिखा है ना, उस सब बुद्धिज्म हाँ हाँ की शिल्प कला को देख के गलत सलत ढंग से लिख लिया है। समझ रहे ना, उल्टा बना के लिख लिया। जैसे अभी आप देखें, इसमें क्या बना हुआ था, सीता की चित्र बना हुआ था जो अभी मैंने आपको दिखाया, और रावण बना हुआ था, रावण को हाँ ब्राह्मण बना दिया, और सीता के बारे में गलत सलत, उनके अंगों के बारे में गलत सलत किताब में लिख दिया चित्र देख के। ये सब जो है बिल्कुल। अंग्रेजों के समय में जब शिल्प कला अंग्रेज खोजते थे, आई बैठ के शिल्प कला देख के अपनी कहानी सब लिख रहे थे, गंदी संदी बातें लिख लेते थे। रामायण में सीता के बारे में कम गलत सत बात थोड़े लिखे हैं, सब बहुत गंदी गंदी बातें लिखे हैं। बस शरीर का कौन तुम माता बहुत बता रहे हो, बहुत। या शरीर के जिस्म की तुम गलत सलत व्याख्या कर रहे हो उसमें तुम, ये इसीलिए लिख रहे थे क्योंकि इनको पता था कि ये इनका नहीं है, ये मजा ले रहे थे दरअसल किताब में। समझ रहे ना, जी किताब में बिल्कुल। चटकारा मार रहे थे। हाँ तो ये इनके हाल है, और आज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये है। ठीक है फिर। ओके। ओके ओके सर जी, धन्यवाद। हम्म। हाँ जी, धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।